सेंट सिसिलिया एंड पेस्टर लॉरेंस के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लेडी सेंट को जो तैयार हो रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि दरवाजे पे कोई जोर जोर से नॉक कर रहा होता है। तो वो अपने कमरे से नीचे आते हुए बोलती है, क्या तुम वहाँ पर हो लॉरेन? और वो आके देखती है लॉरेन डोर को पकड़ा हुआ होता है। तब उसे देख के लॉरेंस बोलता है, गुड मॉर्निंग लेडी। जब ये लॉरेंस बोलने जा रहा होता है तभी बाहर से वो बंदा डोर को जोर से ओपन कर देता है और वो बोलता है, अब ये तो बस मतलब ही है ना? मैं पूरी रात दरवाजा पीटता रहा, तुम्हें पता है। ये बोल के वो नोटिस करता है लॉरेन नीचे पड़ा हुआ है, तो वो कहता है मुझे माफ करना। उन लोगों को ऐसा देख के लेडी सेंट बोलती है, लॉरेन ये कौन है? तो लॉरेन बोलता है, मैं उसे सेमिनरी के समय से जानता हूँ। वहीं पे ये बंदा कहता है, मेरा नाम है अबेल। जिसके बाद वो दोनों बात करते हैं। लॉरेंस बोलता है, कम से कम तुम हमें पहले से बता सकते थे कि तुम कब आ रहे हो। अबेल बोलता है, लेकिन हम बहुत पुराने दोस्त हैं तो हमें ये जरूरत नहीं है। तब लॉरेंस कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले है ना? अबेल बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही बोल सकता हूँ। उन लोगों को ऐसे बात करते देख के लेडी सेंट जेलस हो रही होती है। वहीं पे अबेल लेडी सेंट की तरफ देख के बोलता है, तो वो है लेडी सेंट, और उसके पास जाके ठीक से देखने लगता है। तो लॉरेंस शौक होकर कहता है, तुम्हें लेडी सेंट के बारे में कैसे पता? वही अबेल लेडी सेंट को और भी पास से देखने लगता है। तब लॉरेंस उसके सिर में मार के कहता है, तुम बहुत ही पास हो, ऐसा कुछ भी मत करना जो लेडी सेंट को डरा दे। तो तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? अबेल बोलता है, सच तो ये है कि मैंने सोचा मैं कुछ समय के लिए यहाँ तुम्हारा चर्च में काम करूंगा। तब ये सुन के लॉरेंस उसे लात मार के घर से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद लेडी सेंट बाहर की तरफ देख के लॉरेन को बोलती है, यहाँ तक कि मैं भी बता सकती हूँ कि यहाँ और भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन किसी दोस्त को इस तरह इग्नोर करना बहुत ही बुरा है। ये सुन के अबेल हंसते हुए विंडो के पास चला आता है। तो अब लॉरेंस उसे घर पे ले आता है और बोलता है, सबसे पहले तुमने यहाँ पर काम करने के बारे में क्यों सोचा? तुम एक बहुत बड़े शहर के चर्च से थे है ना? ये बोलते हुए लॉरेंस कहता है, क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया? ये सुन के सेंट बोलती है, प्लीज ऐसी परेशान करने वाली बातें ना कहो। अबेल बोलता है, मैं सभी लोगों से निपटते निपटते थक गया था। उसे उदास देख के सेंट बोलती है, लॉरेन। तो लॉरेंस अबेल को थोड़ी दिन के लिए रहने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद अबेल अपना लगेज लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद लॉरेंस लेडी सेंट को बोलता है, मुझे माफ करना। लेडी सेंट बोलती है, चर्च में सभी लोगों से बात करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लॉरेंस बोलता है, हाँ मुझे उससे अच्छे से बात करना होगा। तब ये सुन के लेडी सेंट बोलती है, उसने कहा वो बात करेगा। यहाँ पर ही अबेल आ जाता है और वो लेडी सेंट को ऐसा देख के लॉरेंस को बोलता है, लेडी सेंट का नाम क्या है? तो लॉरेंस शॉक हो जाता है और वो लेडी सेंट का नाम पेपर में लिख के उसे दिखाता है। ये देख के अबेल भी पूछता है, तुमने इसे क्यों लिखा? जिसके बाद अबेल लेडी सेंट को बोलता है, क्या मैं तुम्हें सेंट सिसिलिया बुला सकता हूँ, ये दिखाने के लिए कि हम दोस्त हैं। ये सुन के लेडी सेंट थोड़ा शॉक हो जाती है। अबेल बोलता है, क्या ये गलत है? सेंट बोलती है, इससे पहले किसी ने मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाया। तो अबेल भी शॉक हो जाता है और लॉरेंस की तरफ देख के कहता है, उसका नाम बहुत ही सुंदर है और तुमने उसे कभी इस नाम से नहीं बुलाया, क्या तुम पागल हो? वहीं पे अबेल लेडी सेंट को भी बोलता है, जब मैंने उससे पूछा लेडी सेंट का नाम बताओ तो उसने वो लिख दिया। तब लॉरेंस यहाँ से गुस्से से जाते हुए कहता है, अबेल मुझे लगता है कि तुम्हें 3 बार का खाना नहीं मिलेगा। अबेल बोलता है, मुझे माफ करना। इसके बाद लॉरेंस उन दोनों को किचन में रहने के लिए बोल के कुछ पेपर और करने चला जाता है। उसके जाने के बाद लेडी सेंट अबेल को बोलती है, मैंने सुना है कि तुम लॉरेन को सेमिनरी से जानते हो। अबेल बोलता है, सही कहा। तो लेडी सेंट थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, क्या लॉरेन के पास कोई स्वीट हार्ट है? अबेल बोलता है, हाँ है। तब ये सुन के लेडी सेंट बहुत ही उदास हो जाती है और वो अपने सिर को पकड़ के बैठ जाती है। अबेल बोलता है, शास्त्र हमेशा उसके लिए स्वीट हार्ट की तरह रहे हैं, तुम समझे? सेंट बोलती है, क्या शास्त्र? तो ये सुन के लेडी सेंट थोड़ा रिलैक्स होती है और वो बोलती है, अबेल तुम उस टाइप के बंदे हो जो बात को बहुत घुमाता है ना? अबेल बोलता है, तब मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए ये दूंगा। लेडी सेंट उस पेपर को देख के बोलती है, ये क्या है? अबेल बोलता है, वो पेपर जिसमें लॉरेन ने तुम्हारा नाम लिखा था, सेंट सिसिलिया। तब सेंट खुशी से बोलती है, मैं इसे जरूर लूंगा। और वो अबेल के बारे में मन में बोलती है, आखिरकार वो इतना भी बुरा नहीं है। तो अबेल उसे इतना खुश देख के कहता है, लोगों को तुम्हें जरूर बताना चाहिए कि हर समय तुम नरम साहब की रहती हो। यहीं पे लॉरेंस आए कहता है, चलो चर्च में चलते हैं। तब लेडी सेंट बोलती है, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। और वो लॉरेंस के पास आके उसके लॉकेट को डिवाइन प्रोटेक्शन देती है। जिसके बाद वो बोलती है, अब सब कुछ ठीक है, और वो यहाँ से चर्च में चली जाती है। वहीं पे अबेल ये सब देख के कहता है, अरे हाँ आज न्यू मून है। तो लॉरेंस कुछ समझ नहीं पाता। तब अबेल बोलता है, कुछ नहीं। तो लॉरेन मन में कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सेमिनरी में अबेल अक्सर न्यू मून के दौरान मुझसे मिलने आता था। इसके बाद वो तीनों जब चर्च में आ जाते हैं, तब लॉरेन और अबेल फिर से सेमिनरी के दिन के बारे में बात करने लगते हैं। उन लोगों को सेमिनरी के बारे में बात करते देख के लेडी सेंट फिर से जेलस हो रही होती है। उन लोगों का जब बात खत्म हो जाता है तो लॉरेन डस्ट क्लीन करने चला जाता है। उसके जाने के बाद अबेल लेडी सेंट को बोलता है, तुम्हें रीड करना इतना आसान है, लेकिन उसने अभी भी ध्यान नहीं दिया है। लेडी सेंट बोलती है, मेरा मानना है कि वो खुद को मदरली पोजीशन में समझता है। तब अबेल बोलता है,
चीजों पर ध्यान न देना उसके बहुत सारे लक्षणों में से एक है। तुम उसकी मदद करने के लिए बहुत कुछ कर रही हो। ये बोल के वो यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पे लॉरेंस आके बोलता है, तुम यहाँ पर लेजी एक्ट कर सकती हो जैसे तुम हमेशा करती हो। लेडी सेंट बोलती है, वो सीक्रेट है। लॉरेंस बोलता है, तो क्या तुम लेजी एक्ट नहीं करोगी? लेडी सेंट बोलती है, ये मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, मैं इधर उधर घूमना चाहती हूँ। लॉरेंस बोलता है, तुम बहुत ही ईमानदार हो, तुम्हें पता है। जिसके बाद लेडी सेंट बैठ के बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए? आखिरकार मैं झूठ नहीं बोल सकती। तब लॉरेंस कहता है, अभी के लिए केवल तुम्हें उस समय का एम रखना होगा जब अबेल आसपास ना हो। लेडी सेंट बोलती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लॉरेंस बोलता है, लेकिन तुम्हारे लिए इस बात को लेकर चिंतित होना अनयूजुअल है कि कोई दूसरा तुम्हें कैसे देखता है। जब मेरी बात आती है तो तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। तो यह सुन के लेडी सेंट उसे सिर से ढकेलते हुए कहती है, तुम मुझे कैसे देखते हो इसका परवाह किए बिना मैं इधर उधर लेजी एक्ट करता रहता हूँ। इसका कारण ये है कि तुम मुझे उसी तरह एक्सेप्ट करते हो। लॉरेन, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दूसरों से सावधान रहती हूँ, तुम सिर्फ स्पेशल हो। इतना सब सुन के लॉरेन कहता है, खैर हम कुछ समय से साथ रह रहे हैं। लेडी सेंट उदास होकर बोलती है, हाँ ये सच है। लॉरेन कहता है, लेकिन मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेडी सेंट बोलती है, क्या? तब लॉरेन कहता है, हालांकि वो मेरा दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर तुम किसी ऐसे पर्सन के सामने लेजी एक्ट करती हो जिससे तुम अभी अभी मिली हो, तो तुम्हारे बारे में बहुत कम एस्पेक्ट होंगे जो केवल मैं जानता हूँ, और इससे मुझे दुख होगा। ये बोल के लॉरेन कुछ चीज रेडी करने चला जाता है। उसके जाने के बाद लेडी सेंट बहुत ही शर्मा रही होती है और बोलती है, लॉरेंस इतना ईमानदार है कि एक तरह से वो डराने वाला है। वो ऑनेस्ट, काइंड और स्मार्ट है। वही है फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे ढूंढा था। इसके बाद चर्च में लेडी सेंट और लॉरेंस दोनों ही काम कर रहे होते हैं और अबेल ऐसे ही आलस कर रहा होता है। तो लॉरेंस इससे परेशान होकर उसे गुस्से से कहता है, कुछ तो करो हेल्प करने के लिए। अबेल कहता है, तुम इसमें बहुत अच्छे हो, तो मैंने सोचा मेरी जरूरत नहीं होगी। इसके बाद जब काम खत्म हो जाता है तो लॉरेंस लेडी सेंट को बोलता है, हमें इसे साफ कर लेना चाहिए, और वो अबेल को कहता है, अगर तुम बाहर का ध्यान रखोगे। ये जब लॉरेंस बोल रहा होता है तभी वो कहता है, मैं अभी बिजी हूँ। तो लॉरेंस कहता है, जल्दी जाओ। उन लोगों को ऐसा बात करते देख के लेडी सेंट मुस्कुराती है और बोलती है, मैं बस यही सोच रही थी कि तुम अपने दोस्त के साथ थोड़े बुरे बिहेव करते हो। लॉरेंस बोलता है, ये मेरे ग्रैंडफादर का इन्फ्लुएंस है, वो सीधे साधे पर्सन थे। यहाँ पर ही लॉरेंस के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। लेडी सेंट बोलती है, क्या तुम ठीक हो? लॉरेंस कहता है, मुझे माफ करना, ये हेडेक है, और वो बेंच पे लेट जाता है। उसे ऐसा देख के लेडी सेंट परेशान होकर बोलती है, उससे अचानक इस तरह सिर दर्द क्यों होगा? मुझे यहाँ किसी को बुलाना चाहिए। तभी यहाँ पे काम खत्म करके अबेल चला आता है। तो लेडी सेंट अबेल को बोलती है, ये बहुत भयानक है, हमें क्या करना चाहिए? लॉरेंस की कंडीशन अचानक से। तो अबेल लॉरेंस को देख के कहता है, ऐसा हो सकता है तुमने डिवाइन प्रोटेक्शन कुछ ज्यादा ही दे दी है। तो लेडी सेंट जल्दी से डिवाइन प्रोटेक्शन हटा देती है। वही अबेल कहता है, तो तुम इस तरह इससे छुटकारा पा सकती हो। तो डिवाइन प्रोटेक्शन हटाने के बाद लॉरेंस उठ जाता है और कहता है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तब ये सुन के लेडी सेंट रोते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है, मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पर लॉरेंस फिर से बेहोश हो जाता है। अबेल बोलता है, इस समय मुझे लगता है ये फिजिकल पेन है। अब अबेल फिर से कहता है, मुझे माफ करना कुछ ना बोलने के लिए, मैं हमेशा हर तरह की चीजों के ऊपर नजर रखता हूँ। लेडी सेंट बोलती है, इसलिए तुम देख पाए कि मैंने बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन दे दिया है ना? तब अबेल बोलता है, नहीं नहीं, ये जितना मैं देख सकता हूँ उससे कहीं अधिक है। यहाँ तक कि नॉर्मल सिचुएशन में भी एक पर्सन किसी और की तुलना में उसकी अधिक सुरक्षा कर रही है। ये बोल के वो लेडी सेंट से पूछता है, लॉरेन पर तुम्हारे पास सुरक्षा की कितनी लेयरें हैं? लेडी सेंट बोलती है, जितना गिना जा सकता है उससे अधिक। सच तो ये है कि हमारे मिलने से पहले लॉरेंस को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि तुम उसका देखभाल कर रहे थे, है ना? अबेल बोलता है, तुम इसे बहुत दूर तक ले जा रही हो। मैंने वही किया जो एक नौसिखिया के ज्ञान से किया जा सकता था, बस इतना ही। और इन सब के बीच न्यू मून वाले आज जैसे दिन विशेष रूप से। तब लेडी सेंट बोलती है, चांदनी रात के बिना बुरी चीजें अधिक आसानी से आकर्षित होती है। अबेल बोलता है, हालांकि जो चीजें उससे बिल्कुल अपोजिट होती है वो भी उसकी ओर आकर्षित होती है, एंजल्स और डीमंस दोनों ही। यहीं पे इसका पार्ट 1 खत्म होता है। अगर तुम लोग इसका पार्ट 2 जल्दी देखना चाहते हो तो कमेंट करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।